विपक्षी गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं और विपक्षी गठबंधन का गठन ही सनातन विरोध के लिए हुआ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो शिक्षा मंत्री तमिलनाडु जिन्होंने बताया, पोनमुडी साहब। सनातन पर छिड़ा घमासान अब नहीं थम रहा है, देश भर में संत समाज गुस्से में आ गया। रिपोर्ट देखिए आप। विरोध, क्रोध और आक्रोश। पूरा संत समाज सड़कों पे आ गया है। जिसने भी सनातन का विरोध किया है वो खुद मिट गया है। सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा। सनातन का अपमान नहीं सहेगा संत समाज। सब रावण के खानदान के हैं बेचारे, क्या करें बेचारे। ये जो है खिसियाई बिल्ली खंबा लोचे जैसा हाल। सनातन की लड़ाई रावण पर आए। जो नेता संविधान की शपथ लेकर के मिनिस्टर बना है, वो अगर किसी एक धर्म को गाली देता है तो मुझे लगता है उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। सनातन को गाली देने वाले ये लोग राक्षस लोग हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। हवा में लहराते भगवा झंडे, जमीन पर जलता एक पुतला और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ लगते हाय हाय के नारे। ये संत समाज का आक्रोश मार्च है। दिल्ली में तमिलनाडु भवन के सामने ये विरोध प्रदर्शन संत समाज का, ये आक्रोश डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान का परिणाम है। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में संत समाज और सनातन धर्म रक्षा मंच के कार्यकर्ता शामिल थे। तमिलनाडु भवन के बाहर जमा लोगों ने भगवा झंडे लहराते हुए उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, उन्होंने उदयनिधि स्टालिन का पुतला भी जलाया। हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हम सब यहाँ जमा हुए हैं। हमने सनातन विरोधियों को एक टोकन, एक सिंबॉलिक आज उनका पुतला जला के चेतावनी दी है कि सनातन का विरोध करना बंद करो। सनातन के विरोध में जो बोला है उसके लिए माफी मांगो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देश का संत समाज सड़कों पर आएगा, पूरे देश में जन जागरण करेगा और देश का करोड़ों हिंदू उनके नेतृत्व में सनातनियों का डट के हर मंच पे विरोध करेगा। गाली गलौज करके मच्छर या एड्स कहते हैं, और जो इस तरह की बात करते हैं खत्म करने की, उस विचारधारा के विरोध में है। उस विचारधारा का पुतला जला रहे। सिर्फ संत समाज ही नहीं, बल्कि अपने मध्य प्रदेश के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सनातन विरोधियों पर निशाना साधा। रैली में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए सनातन पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे लोगों को घेरा। देवी अहल्याबाई और रानी दुर्गावती सहित हमारे अनेक पूर्वजों ने भारत की विरासत को समृद्ध करने में भूमिका निभाई, लेकिन कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए भी ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। हैरानी की बात यह है कि सनातन पर छिड़े संग्राम पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी गठबंधन के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए उन पर जमकर हमला बोला। सनातन के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत वो भूमि है जहां से विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष हुआ है। यही सनातन है। तो ऐसे सनातन को, जो सनातन प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करता है, उस सनातन को अगर कोई गाली देता है तो रावण का वंशज नहीं तो और क्या है। मुझे लगता है कि सनातन को गाली देने वाले ये लोग राक्षस लोग हैं, इनका बहिष्कार होना चाहिए। सनातन के अपमान करने वालों के साथ गले जाके मिल रहे राहुल गांधी, तो ये परिचय दिखा रहा है कि हिंदू सनातन के खिलाफ किस प्रकार से कांग्रेस खड़ी है।